हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। आज जो हमारे सामने बुक की अपन बात करेंगे वो है विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। और रवि कुलरिया सर के द्वारा ये इतिहास की बुक आई है। इनकी इनकी मध्यकालीन की भी आई है, उनका भी मैं रिव्यू करूंगा बहुत जल्द। लेकिन अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये विश्व का इतिहास की वस्तुनिष्ठ प्रश्न आई है। ये खुद भी प्राध्यापक हैं अभी, स्कूल लेक्चरर। विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रमाणिक व्याख्या सहित संकलन इसके अंदर है। तो पहले, अगर आप इस बुक का रिव्यू करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए, ठीक है। इसकी जो एमआरपी रखी इन्होंने 180 रुपीज है, 180 रुपए की एमआरपी है। हो सकता है 10-20% आपका यहाँ पर मार्जिन निकल जाए। और अगर ये बुक आपको बूंदी के मार्केट में चाहिए तो आप बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक जुड़े हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। 26 टोटल टॉपिक जुड़े हुए हैं और टोटल पेज इसके अंदर है 224। 26 टॉपिक के साथ इसमें 224 यहाँ पर प्रश्न है। और इसमें आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये एमसीक्यू टाइप में है और फुल डिटेल के साथ इन्होंने इस चीज को बताया है। तो मैं अभी इसका पूरा रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अपन इसका रिव्यू शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो ये बुक आपके सामने है, विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब आपके सामने है। रवि कुलरिया सर के द्वारा ये बुक निकाली गई है, प्राध्यापक है ये इतिहास के। विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रामाणिक व्याख्या सहित यहाँ पर संकलन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस बुक को साइड से देखेंगे तो हमें इस प्रकार से ये नजर आती है, हिस्ट्री 360। इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, हिस्ट्री 360, विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, रवि कुलरिया सर के द्वारा। और पीछे से ये इनका ये जो लोगो है। और इसके अलावा ये बुक आपको इन सब प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी। और इसके अलावा ये एमआरपी की जो रखी इन्होंने 180 रुपीज यहाँ पर रखी है। अगर ये बुक, मैंने आपको पहले बता दिया है, बुक अगर आपको चाहिए तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर बूंदी में आप परचेज कर सकते हैं, वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर किन किन का योगदान रहा है। रवि गुलेरिया सर का और एक राकेश कुमार वर्मा जी का यहाँ पर योगदान अच्छे से रहा है लेखक की कलम से। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या टॉपिकों को यहाँ पर इन्होंने संभाला है, किया है। तो देखेंगे अपन। इसमें आपको एक तो देखने को मिलेगा यूरोप का जागरण, पुनर्जागरण, यूरोप में धर्म सुधार, अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, रूस की क्रांति, नाजीवाद, फासीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अरब अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन, 1949 की चीनी क्रांति है आपके सामने, भौगोलिक खोजें हैं, प्रबोधन युग है, वाणिज्यवाद है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय आपको देखने को मिलेगा। एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद है, आर्थिक मंदी है, जापान व चीन का आधुनिकरण है, लैटिन अमेरिका की उपनिवेशवाद से मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। शीत युद्ध व सोवियत संघ का विघटन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन व तृतीय विश्व का उदय आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये बुक का जो पेज है यहाँ पर 224 पेजों पर ये बुक पहुंच जाती है। तो अपन इसका एक एक देखेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर क्या विशेष बातें हैं। अब जैसे इन्होंने पहला टॉपिक जो आपके सामने दिया है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, कि ये जैसे यूरोप का पुनर्जागरण है। तो यूरोप का पुनर्जागरण है तो इन्होंने एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लायक और लास्ट ईयर के पेपर्स का भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से इस बुक को यहाँ पर डिजाइन किया है। अगर जो भी मेरे बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन जो भी आप हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बुक काफी अच्छी साबित हो सकती है। अगर आपने डिटेल्स में पढ़ रखा है तो आपके लिए एमसीक्यू वाली बुक अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो जैसे ये मैं समझाऊं आपको, जैसे मध्य युग की परिसमाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रकट हुए बौद्धिक परिवर्तन को सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। किसका कथन है? तो ये स्वेन का कथन है। किसका कथन है? स्वेन का कथन है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर क्वेश्चंस के बाद इनकी सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने डिटेल्स के साथ यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर इनका मैटर को डिस्क्राइब किया है। हर क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है, नो डाउट। तो ये पूरा डिटेल्स के साथ इन्होंने काफी अच्छी मेहनत की है क्वेश्चनों में। क्रम वाइज के साथ इन्होंने क्वेश्चंस पूरा यहाँ पर देखा है, देख लो आप लोग। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। निकोल मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहुत ही शानदार ये एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, क्योंकि इनको हम मैकियावेली को पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं एज अ वेस्टर्न थिंकर के रूप में।
एक शानदार कंसेप्ट है, अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रखा है। और दूसरी बात इन्होंने क्या है कि जो रेफरेंस के साथ में अगर इन्होंने कोई सोर्सेज इन्होंने अपने साथ में शामिल किए हैं, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। जैसे एनसीईआरटी क्लास 11th को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी मतलब सबसे पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें 11th 12th की, और उसी को इन्होंने यहाँ पर बेस बनाया है। और स्पेशली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि हमने जो सोर्सेज लिए हैं इसके अंदर से, ताकि आप इधर उधर दाएं बाएं न झांकें, केवल आप जो सोर्स हमने दिए वहां पर जाकर आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार संकलन रवि कुलरिया सर के द्वारा विश्व इतिहास के रूप में ये आपके सामने अद्वितीय संकलन अभी तक मार्केट में आ रही है बुक्स, उसमें ये बिल्कुल ही शानदार जानदार। और फिर लास्ट में देखो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यूरोप में धर्म सुधार के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का भी यहाँ पर विशेष विश्लेषण यहाँ पर किया है, और क्रम वाइज बता दिया पूरा का पूरा। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष दे रखा है, आपको बताया अभी मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो रखी है, एलन मस्क से भी बातचीत हुई है। तो विश्व का इतिहास और अगर उसकी पॉलिटी को पढ़ें तो मजा आ जाता है। बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात होती है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो बहुत मजेदार चीजें हैं, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर मजेदार तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस वगैरह है आपके डिटेल्स के साथ। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इटली का एकीकरण है, फिर इटली के एकीकरण के सारे जो भी घटनाएं हुई है, ये घटनाएं क्रम मिलाने में आ जाती है। इसके यहाँ पर आपके सन वगैरह के इसके अंदर तारीख वारीख वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं आपके सामने। रूस की क्रांति, रूस गजब का रूस है भाई साहब। पहले रसिया, पहले रूस तो जो था वो यूएसएसआर से संबंधित था, फिर उसके टुकड़े होते गए जो आज फिर रूस के नाम से जाना जाता है। नाजीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, ये एक अच्छा मतलब अपने आप में एक, आजकल क्या है कि जो एग्जाम का पैटर्न कॉन्सेप्ट से उठकर फैक्ट पर आधारित ज्यादा हो गया है, तो उन फैक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये फैक्ट ही फैक्ट के यहाँ पर सर ने भरमार कर दी है, ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, आप अच्छे से यहाँ पर समझे। और देखो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, सारी की सारी घटनाएं आपको एक ही साथ, मतलब आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के अंदर से अपने इन चीजों को घटनाओं को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ये जो विश्व इतिहास के है 1949 की चीनी क्रांति, मतलब शानदार संकलन एक प्रकार से भौगोलिक खोजों की, ये सारी चीनी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी है। तो इस प्रकार से भाई साहब ये बुक है, और एक शानदार बुक मेरी तरफ से 5 स्टार इस बुक को। और 224 पेजों की किताब कंप्लीट से आपके सामने 180 रुपीज, जान पहचान होगी तो 10-20 रुपए जरूर कम कर देंगे आपके लिए। और ये बुक बुंदी में आप खरीद सकते हैं, गोपाल सिंह प्लाजा अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, बेल आइकन पर बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। ठीक है, और भी कोई बुक्स का आपको रिव्यू करवाना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए उस बुक का रिव्यू जरूर करूंगा। आगे समझ में बात, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।